नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 और इस समय मेरी मौजूदगी गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यालय पर है। चुनाव गुरुग्राम में नगर निगम, हरियाणा में नगर निगम के चुनाव होने हैं, तारीखें आ चुकी हैं। 2 मार्च को मतदान होंगे और इस बार कांग्रेस पहली बार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। उसी की तैयारी लगातार चल रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कैसी तैयारी और क्या तैयारी इस बार कांग्रेस की है नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव को लेके। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार मेरा सभी साथियों को। आज यहाँ बैठक थी, पहले तो बताइए कैसी कैसी तैयारी है इस बार कांग्रेस की? इस बार पहली बार सिंबल पे लड़ने का फैसला लिया है। जनता के अनुरोध पे, हमारे कार्यकर्ताओं के अनुरोध पे, हमारे पदाधिकारी गण के अनुरोध पे हमने इस बार चुनाव सिंबल पे कराने का हमने वो किया है, निर्णय लिया है। और हम लोग इस बार हाथ के सिंबल पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और हमारी तैयारी अच्छी तरह चल रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ जो कार्यकर्ता में जोश है, जो हमारे पदाधिकारियों में जोश है, वो बहुत ही जोश है। और हमारे हर वार्ड में अधिक को अधिक हमारे नॉमिनेशन आ रहे हैं और हम उनमें से अच्छा, सुयोग्य, सक्षम और योग्य उम्मीदवार छांटने जा रहे हैं। अब चुनाव के वो को बहुत थोड़ा सा समय रह गया अभी तक। आप नॉमिनेशन की तारीख भी बहुत नज़दीक है, तो इतनी जल्दी में कैसे तो तैयारी उस तरीके से हो पा रही है? नहीं, 17 तारीख है हमारी पहली लिस्ट, तो अभी कल परसों में आ जाएगी। और हमारे बहुत सारे संगठन भी काम कर रहे हैं। हमने अनेक कमेटियां भी बनाई हुई हैं जिससे कि हमारा काम डेलीगेट हो सके, तरह तरह से लोगों में जा सके। और हम प्रत्येक वार्ड में एक योग्य नेता और सक्षम नेता को हम इंचार्ज बना रहे हैं कि वो प्रत्येक वार्ड में उसकी जिम्मेदारी रखे, उसके नीचे जो कमेटी होगी वो करे और उसका खुद मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा। हमारे प्रभारी करण दलाल जी हैं, अशोक जी हैं, राजा राम जी हैं, वो खुद इसका मॉनिटरिंग करेंगे पूरे गुड़गांव का। अभी मैं आपको सुन रहा था, आप राहुल जी की बात कर रहे थे कि सोशल जस्टिस की बात राहुल जी कर रहे हैं, तो वो सोशल जस्टिस इस चुनाव में और वो कैंडिडेट को टिकट देने में वो दिखेगा इस बार कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल, आदरणीय हमारे नेता, आदरणीय नाराजगी थी पिछले चुनाव में कि ओबीसी को कम टिकटें दी गई, उस तरीके की नाराजगी अभी बीते चुनाव में हरियाणा की थी। देखिए, पिछले चुनाव का मुझे नहीं पता, मैं प्रभारी नहीं था उस टाइम, लेकिन अभी जो आदरणीय श्री राहुल जी, श्री खड़गे साहब जो बात कह रहे हैं, और हमारा मानना होता है, हम लोग एक कार्यकर्ता है, हमारा मानना होता है कि जो लीडरशिप कहे उसको हम इम्प्लीमेंट करें। और हम पूरा सोशल जस्टिस पे काम करेंगे और हम करने जा रहे हैं। हमने जो कमेटियां बनाई हैं उसमें हमने पूरा सोशल जस्टिस किया है। तो टिकट वितरण भी उस हिसाब से होगा? बिल्कुल, कोशिश करेंगे। हम योग्य उम्मीदवार होना चाहिए सोशल जस्टिस में, क्योंकि हम जीतने को भी प्रायोरिटी रखेंगे लेकिन सोशल जस्टिस भी रखेंगे। अभी हाल ही में कुछ चुनाव हुए, सभी में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी। दिल्ली के चुनाव बीते, हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, तो उनके हौसले काफी बुलंद हैं। अभी दिल्ली में हाल ही में जीत हुई है, 27 साल बाद दिल्ली में वापसी कर रहे हैं, तो उसका असर कुछ देखते हैं हरियाणा में होगा उसका असर नगर निगम के चुनाव में? देखिए, चुनाव का असर इतना ज्यादा नहीं होता। हर राज्य का चुनाव अलग अलग होता है, चाहे वो दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, कर्नाटक का हो, गुजरात का हो। हर स्टेट के अपने अपने लोकल इश्यूज होते हैं, अपने अपने इश्यूज होते हैं, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा सक्षम है और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा वो उत्साह में है। तो ऐसी बात नहीं है, हम उनको मात देंगे और अच्छे वोटों से हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे। क्योंकि आप पूरे हरियाणा के सह प्रभारी हैं, तो 8 सीटें हैं, 8 मेयर लड़ेंगे चुनाव। तो कैसी 8 सीटों पर हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक सब जगह चुनाव होगा, तो कैसी तैयारी बाकी जगह है? नहीं, बाकी जगह अच्छी तैयारी है। मैंने फरीदाबाद मीटिंग लिया, उसके बाद सोनीपत लिया, रोहतक लिया, अभी गुड़गांव की मीटिंग है। कल हमारे साउथ जोन के कोऑर्डिनेटर्स की यहाँ पर मीटिंग है, जो हमने पूरा जोन 2 जोन में डिवाइड किया है हमने हरियाणा को, साउथ जोन, नॉर्थ जोन। तो हमारा केवल काम है कि हमारा जो पैरामीटर है, हम लोग संगठन को किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे योग्य लोग ऊपर आए, योग्य लोग ऊपर आए और सक्षम लोग ऊपर आए। तो हम उसके संगठन के साथ साथ हम चुनाव पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और संगठन के लोग इस चुनाव को बहुत अच्छी तरह लाएंगे, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें तो भाजपा मजबूत मानी जाती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद का जो इलाका है, तो यहाँ पे कैसी, अब बीते चुनाव में भी भाजपा हावी दिखाई दी, हमेशा से हावी दिखाई देती है, तो कुछ है तैयारी इस तरीके की कि इस बार पीछे छोड़ा जाए भाजपा को? नहीं, हमारी पूरी कोशिश है और हमारी उम्मीदवारी बड़ी अच्छी रहेगी। जो भाजपा दिखाती है, भाजपा कई तरीकों से चुनाव को अपने फेवर में करती है। ईवीएम में उन्होंने धांधलेबाजी की, वो बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे? जब उत्तराखंड में उन्होंने अपने स्टेट में कराया, तो हरियाणा में कराने में क्या कमी है? हम तो चुनाव आयोग को भी कभी कभी क्वेश्चन मार्क करते हैं कि किसी स्टेट में कोई और पैरामीटर होता है, दूसरे स्टेट में कोई और पैरामीटर होता है। अरे, कानून तो पूरे देश के लिए एक होना चाहिए ना। आप लोग लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। अभी बीते दिनों अखिलेश जी ने कफन भेंट कर दिया। नहीं, बात तो अखिलेश जी की नहीं है। बात ये, जो बात कानून के हिसाब से सही है उसके हिसाब से बात करने। तो उत्तराखंड में क्यों किया? फिर आप यहाँ क्यों ठुकरा रहे हैं? इसका मतलब आपको डर है? आपने इतनी जल्दी चुनाव डिक्लेयर किए, आपको पहले से पता था इसका मतलब? तो इसका मतलब ये है कि चुनाव में
भाजपा हमेशा अपने को संदेह के घेरे में लाकर, और चुनाव आयोग के भी संदेह के घेरे में, चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष काम करना चाहिए ना। अरे मानने में क्या कमी थी? जब आप बैलेट की बात कर रहे हैं, जब आप उसके उत्तराखंड में बैलेट पेपर पर करा रहे हैं, तो हरियाणा में क्या कमी है? कोई ये तो नहीं है कि हरियाणा विदेश में जाता है। तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं प्रमाण के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। इस सवाल फिर ये उठता ना कि कब तक आप यही शिकायतें करते रहेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है या फिर प्रशासन आपको चुनाव निष्पक्ष नहीं लड़ने दे रहा, क्योंकि अंत में जनता फैसला देखती है। पिछले चुनाव में भी फैसला ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस चुनाव हारी। मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, मैंने आपको प्रमाण दिया है। जब उत्तराखंड में कराया तो हरियाणा में क्यों नहीं? मैंने प्रमाण दिया है, मैंने कोई वो नहीं उठाया। जनता समझ पा रही है बात? नहीं, जनता को तो समझाएंगे ना हम लोग, हमारे कार्यकर्ता यही काम करेंगे। हम लोग प्रत्येक वार्ड लेवल पे, प्रत्येक गली मोहल्ले लेवल पे ये चीज लेके जाएंगे, और हम इस पर बहुत बड़ा मुहिम भी छेड़ने के मूड में। मेयर की अगर बात करें तो आठ में से कितने आप लोगों की उम्मीद है कि कितने आप लोग जीते? हमारे तो अधिक से अधिक जीतेंगे, और हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि हम अधिक से अधिक मेयर जिता के लाएंगे, अधिक से अधिक हमारे वार्ड जीतेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन हमारा पूरी तरह से काम कर रहा है, हमारा संगठन की पहली लेयर बन चुकी है, और वो पूरा उत्साह में, जोश में। आपने आज कार्यकर्ता को देखा होगा, हमारे पदाधिकारी को देखा होगा, तो पूरा जोश में वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शहरों में वोट ज्यादा हैं, मेयर के इलेक्शन भी बड़े शहरों में ही होने हैं, तो उस हिसाब से क्या वो वोट आपके पास आपने लाने में सक्षम मान रहे हैं अपने आप? नहीं, देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है कि भाजपा के यहाँ पर है, भाजपा के वहां पर नहीं है। कांग्रेस के हर जगह वोट है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा माना था कि शहरी वोट भाजपा को वोट करता है। मानने से कुछ नहीं होता, हमारे कार्यकर्ता अंदर तक जाएंगे, केवल समझाना है, भाजपा की जो नाकामियां है उनको उजागर करना है, और हमारे पदाधिकारी इसमें सक्षम है, और वो करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये भाजपा का है, कोई लिखा हुआ थोड़ी है, कोई किसी के माथे पर थोड़ी लिख रहा है ये भाजपा के कांग्रेस का है। उसको अगर आप अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छी तरह से मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारा समझाना। भाजपा ने जो कांड कर रखी है, भाजपा ने इतने झूठ बोल रखे हैं, नाकामियां करते हैं, धांधलेबाजी करते हैं, पैसा बांटते हैं, शराब बांटते हैं, दारू बांटते हैं, हर काम में प्रोपेगेंडा करते हैं वो लोग। तो भाजपा एक प्रोपेगेंडा की पार्टी है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा में आम जनता तक बात नहीं पहुंच पाते। हमारा पहला काम रहेगा कि आम जनता तक की बातें हम पहुंचाएं। भाजपा की नई सरकार को भी 3 से 4 महीने हो चुके हैं, कैसा चल रहा है उनका काम? भाजपा का काम क्या चल रहा है? भाजपा का काम कुछ नहीं चल रहा, भाजपा का काम केवल दिखावा है, और दिखावे का काम चल रहा है उसका। पिछले चुनाव में हरियाणा के जो इलेक्शन हुए उसमें माना जा रहा था कि कांग्रेस एक भारी अंतर से, और माहौल भी एक दिख रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सरकार नहीं बनी, बनते बनते रह गई। वजह बताई गई कि आपसी गुटबाजी, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इन सब के बीच में आपस में कुछ कलह थी, इस वजह से सरकार रह गई। तो इस बार सब एक हैं कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे? इस बार सब एक है। पिछले चुनाव की मुझे नहीं पता, मैं इंचार्ज नहीं था, मेरा ध्यान भी नहीं था, लेकिन अभी सब एक है, सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और आपने देखा होगा मंच पर सभी नेता एक थे। एकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे जितेंद्र बघेल जी, सह प्रभारी हरियाणा के हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, पूर्व में IOIC के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इनसे हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस की क्या तैयारी है। नगर निगम के चुनाव हैं, 8 सीटें हैं, 8 में से इनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का प्रयास रहेगा। हम लोग गुरुग्राम नगर निगम में हैं, गुरुग्राम की क्या तस्वीर है वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि क्या गुरुग्राम में हो रहा है, कितनी तैयारी कांग्रेस की है, और बाकी कौन सी पार्टी कितनी तैयारी, सभी तस्वीरें आप लोगों के सामने पहुंचाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।